आज का जिज्ञासा समाधान ऑनलाइन के माध्यम से प्रारंभ होगा और ऑनलाइन के माध्यम से जो जिज्ञासाएं आई हैं उन्हें परम पूज्य 105 क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज स्वाध्याय के मुखारबिंद से होगा और समाधान तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होगा। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि इच्छामी पूर्वक हम भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उनके अंतरंग परिणामों में भी समाधान हो, ऐसी परम भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। रत्नेश जैन संभाष पूज से पूछते हैं, पूज भर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, मगर उस मेहनत का फल मुझे पूर्णता नहीं मिलता। ऐसा मैं क्या करूँ अपने जीवन में कि मुझे अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो? अपनी योग्यता को पहचानो। हम क्या है, योग्यता से बाहर सफलता चाहते हैं, इसलिए विफलता हाथ लगती है। हर व्यक्ति कंपटीशन में दौड़ रहा है, स्पर्धा में लगा हुआ है। स्पर्धा करने के पहले अपनी पोजीशन देखना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरी पोजीशन क्या है। हर व्यक्ति यदि कलेक्टर बनने का फॉर्म भरेगा तो फिर क्लर्क कौन बनेगा? हर व्यक्ति यदि कलेक्टर बनने का भाव करेगा तो फिर ऑफिस का चपरासी कौन बनेगा? हर व्यक्ति यदि सेठ बनने का भाव करेगा तो फिर मिस्त्री कौन बनेगा? और हर व्यक्ति मिस्त्री बनने का भाव करेगा तो बेलदार कौन बनेगा? प्रकृति ने अलग अलग योग्यताएं दी हैं। हम अपनी योग्यता को पहचाने। यदि हमारी औकात, हमारी स्थिति क्लर्क बनने की है तो हम कलेक्टर का फॉर्म न भरें, क्लर्क का फॉर्म भरें। देखें कैसे सफलता नहीं मिलती। कैसे सफलता मिलेगी? जाएगी कहां सफलता? लेकिन हमारी योग्यता तो है नहीं और हम कह रहे हैं महाराज जी हमने IAS IPS की परीक्षा दी लेकिन मैं तो फेल हो गया। अब अकाउंट में फेल होने वाला व्यक्ति CA का फॉर्म भर रहा है, सफल होगा कि फेल होगा? तो ये स्थितियां हैं। 90% लोग अपनी पोजीशन देखे बिना महत्वाकांक्षाएं पाल लेते हैं और फिर उदासीन हो जाते हैं, मैं सफल नहीं हो रहा हूं। अरे भाई, तुम्हारी किस्मत में सब्जी का ठेला है तो सब्जी का ठेला लगाओ। एक टाटा बिरला डाल मियां बनने के ख्वाब करोगे तो फेल हो जाओगे। हर व्यक्ति को हमारे शास्त्रों में कहा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की मर्यादा ध्यान रखो, कभी विफल नहीं होगे। राजीव जैन शिवार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्यवर गुरुवर को कोटिशा नमन। महाराज जी, संसार के कौन से सुख इस जीव ने अनेकों बार भोगे हैं और कौन से ऐसे सुख हैं जो अभी तक इसे प्राप्त नहीं हुए हैं? ऐहिक सुख जो है, ऐहिक सुख यानी इंद्रिय सुख, सभी इंद्रिय सुख उस जीव ने अनंतों बार प्राप्त किए, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है। नहीं भोगे हैं तो आत्मिक और पारमार्थिक सुख को छोड़कर सभी सांसारिक सुख व्यक्ति ने अनंतों बार प्राप्त किए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आत्मा के स्वरूप में 47 शक्तियों का उल्लेख मिलता है, वे शक्तियां क्या हैं? आत्मा के अंदर योग्यताओं का वर्णन है
कितने तरीकों से आत्मा की योग्यता प्रकट होती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। चूंकि वह आध्यात्मिक ग्रंथ है तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम कितनी योग्यताएं प्रकट करते हैं। उनमें कुछ उपादानकृत हैं, कुछ नैमित्तिक हैं। तो उन आत्मा की शक्तियों का वर्णन है जो आत्मा के अंदर निमित्त मिलने पर अथवा निमित्त के अभाव में आत्मा कितने रूप, कितनी शक्तियां धारण कर सकती हैं। शक्तियों का अर्थ उदाहरण के रूप में आपके पास गेहूं है। अब गेहूं में कितनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को उद्घाटित करो। एक तुलसी का पत्ता है, उसमें कितनी शक्तियां हैं। नीम का पत्ता है, उसमें कितनी शक्तियां हैं। तो ये कहलाता है कि कितने रूप धारण कर सकता है, कितने अंश उसमें विद्वान हैं, योग्यताएं हैं। ऐसे ही आत्मा की योग्यता मानना चाहिए। यशवंत सिंह रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, हम लोग तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए जाते हैं और उस समय हमारे किस प्रकार के भाव होना चाहिए जिससे हमारे कर्मों की निर्जमा और पुण्य का बंध हो? संसार से पार होने का भाव होना चाहिए। तीर्थ का अर्थ होता है घाट। तो हमें यदि ऐसी अनुभूति हो कि मैं संसार सागर से पार होना चाहता हूं, तो तीर्थ की अनुभूति विचार करो। वो तीर्थ किसी महान शक्ति ने बनाया है, महान शक्ति से प्राप्त हुआ है। उस शक्ति को अपने अंदर प्रकट करो। कौन सी शक्ति है जिस शक्ति से वह क्षेत्र तीर्थ का रूप धारण किया? उस अतिशय का लाभ लो। जिन अतिशयों के कारण से वह क्षेत्र अतिशयकारी है, उस अतिशय का लाभ मिलना चाहिए। वह क्षेत्र की प्रसिद्धि क्या है, उस प्रसिद्धि का लाभ लेना। सिद्ध क्षेत्र है, उसकी प्रसिद्धि सिद्ध क्षेत्र के रूप में है, तो सिद्ध बनने का लाभ लेना। उस क्षेत्र की अतिशय रूप प्रसिद्धि है तो उन अतिशयों का लाभ लेना। जो व्यक्ति जिस चीज में प्रसिद्ध है, उस व्यक्ति के दर्शन से, पूजन से, कथा से हमें उस प्रकार की शक्ति मिलना चाहिए। जैसे कोई भी कथा जब कही जाती है तो उस पर नीचे लिखा रहता है इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें अंजन चोर की कथा पढ़ने से हमें अंजन चोर किस में प्रसिद्ध हुआ है? निसंकित अंग में। तो हमारे अंदर निसंकितपना जागना चाहिए। अनंतमति किसमें प्रसिद्ध हुई है? हमारे लिए निकांक्षित अंग जागना चाहिए। हम जिसकी कथा पढ़ रहे हैं उसकी कथा किसमें प्रसिद्ध है? हम जिस क्षेत्र पर जा रहे हैं उसमें कितने प्रसिद्ध है? जैसे आप डॉक्टरों के पास जाते हो तो क्या इस डॉक्टर किसमें प्रसिद्ध है? ऐसा होता है कि नहीं? आप खुद देखते हो यानी किसमें उसने मास्टरी की है, उसी का लाभ लेने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो। ये दुकान किसमें प्रसिद्ध है? वह माल खरीदने दुकान पे जाते हो। इसी प्रकार से धर्म क्षेत्रों में वो किसमें प्रसिद्ध है, पहले उसकी प्रसिद्धि देखो। जो व्यक्ति जिस चीज में प्रसिद्ध है उसके पास जाकर उसका लाभ लेना ही उसके पास जाने का मतलब होता है, ऐसा मानना चाहिए। और पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, सम्यक दर्शन दुनिया का सबसे बड़ा धन है, अनमोल निधि है। सम्यक दृष्टि आगे होके परिग्रह का प्रमाण कर लेता है, फिर भी उसके त्यागे हुए त्याग के बाद बचे हुए परिग्रह परिमाण की भी परीक्षा क्यों होती है? परीक्षा कहाँ होती है? वो खुद लालची हो जाता है। जब उसको पहले तो उसको उम्मीद नहीं दिख रही थी और उसने नियम ले लिया कि हम 1 करोड़ रुपया रखेंगे, 10 लाख रुपया रखेंगे,
क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी कि कभी हमारे पास 10 लाख भी आएंगे। लेकिन बाद में ऐसा लग हुआ कि बस उनके प्लाट के बाजू से हाईवे निकल गया। अब क्या करें, अब वो लाख रुपए की कीमत थी, अब कितने की हो गई, करोड़ों की हो गई। तो अब ऐसी स्थिति में तुम्हारा लालच बढ़ गया। तुमने तो लाख रुपए का ही संकल्प किया था ना कि है, अब उसके बाद का जो धन है उसको धर्म में लगाइए, परमार्थ में लगाइए, क्योंकि तुमने तो अपनी जिंदगी जितने में चलना थी उतना परिग्रह प्रमाण कर लिया। अब तुम्हारे भाग्य से बढ़ गया है तो कुछ अच्छा धन कमा लो। जब धन किसी पुण्य से बड़ा है तो हमें पुण्य कमाने का भाव करना चाहिए। मैंने जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि इतना आ जाएगा। हमने तो अधिकतम ये सोचा था कि यह बिकेगा तो इतने में बिकेगा, लेकिन किस्मत से वो, तो अब जब किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया है तो किस्मत को बढ़ाओ, उस धन से कोई अच्छे कार्य करो, पारमार्थिक कार्य करो। विपिन जैन से विद्यार्थी बंडा से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी, भगवान जी की शांति, इसमें कोई समाज बैठ करके यदि व्यवस्था बन गई कि नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अब कई स्थानों पर शांति धारा पहले हो जाती, क्योंकि शांति धारा बाद में करें तो आप लोग तो फिर हुड़दंग मचा देते हो, सब डिस्टर्ब कर देते हो। महिलाएं देख रहे हैं, उनको भी देखना बंद हो जाता है। इसलिए ये व्यवस्था बना देते कि भाई सब लोग बैठे रहो, शांति से शांति धारा कर लो, उसके बाद फिर सब लोग अभिषेक कर लेंगे। क्योंकि एक बार उठने के बाद फिर सब इधर उधर हो जाते ना, इसलिए सब बैठे रहो, सबको शांति धारा दिख जाएगी, सब अभिषेक देख लेंगे, बाद में अभिषेक कर लेना। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, पर इसके लिए नियम बनाना चाहिए। या तो पहले होगा तो पहले ही होगा, और बाद में होगा तो फिर बाद में ही। ये नियम बनाओ कि शांति धारा के बाद ही सब अभिषेक करेंगे तो करेंगे, कोई बाधा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं जब चाहे जब करो, जो पहले आ जाए वो पहले करेगा, जो बाद में आ जाए बाद में करेगा। ये मुसाफिर खाना मत बनाओ। एक अनुशासन रखो कि भाई इसकी एक व्यवस्था है, हमने ये व्यवस्था बनाई है। सुभी जैन पुणे से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमने एक अपना नया घर बनाया है और उसमें एक देव स्थान भी बनाया है, तो उस देव स्थान के जो है उसमें दरवाजे पर हम अष्ट प्रातिहार और अष्ट मंगल द्रव्य लगा सकते हैं क्या? अष्ट प्रातिहार्य नहीं लगा सकते, अष्ट मंगल द्रव्य में बाधा नहीं। अष्ट प्रातिहार्य देवादिदेव अरहंत भगवान के उपकरण हैं, और ये उपकरण जिनका होता है, मान लो पिछी देखो, पिछी जीवों को बचाने के लिए है कि नहीं है, तो आप लोग को महाराज ये हम लोग रख सकते हैं। देखो गलत कार्य के लिए नहीं रख रहे, पिछी लगाने के लिए रख रहे, तो पिछी आप लोग रखने लग जाओ महाराज, और कछु कुछ नहीं करेंगे और जीवों को बचाएंगे। नहीं, ये उपकरण किसका है? मुनियों का उपकरण है, तो मुनि ही रखेंगे, आप नहीं रख सकते। तो इसी प्रकार अष्ट प्रातिहार्य देवादिदेव अरहंत भगवान के उपकरण हैं, ये उन्हीं को शोभा देते हैं और किसी को नहीं करना चाहिए। अष्टमंगल द्रव्य हैं, अष्ट प्रातिहार्य में भी चवर हैं और मंगल में भी चवर हैं, लेकिन प्रातिहार्य के चवर हैं वो 64 चवर होते हैं, वो भगवान के, और जो अपन सामान ढोर लेते हैं वो मंगल रूप में आएंगे। इसलिए अष्टमंगल में तो बाधा नहीं है, अष्ट प्रातिहार्य कदापि घर में नहीं रखना चाहिए, और क्योंकि वो भगवान के साथ ही शोभा देते हैं। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अहंकारी व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन नष्ट क्यों नहीं होता? पाप बुद्धि रखने वाले के पास भी सम्यक दर्शन रह सकता है, रहता है, ऐसा क्यों? कहाँ रहता? रावण आदि के पास, जैसे रावण इतना अहंकारी था और पाप की क्रियाएं करता था, तो भी कहते हैं रावण सम्यक दृष्टि था। कौन सा पाप कर डाला बता दो तो रावण ने। एक बार बेचारे से एक हो गया
सीता के साथ वो हो गई एक घटना। और यदि ऐसे इतनी मात को पापी लिखो तो बेटा एक नहीं बचोगे, कभी मन से, कभी वचन से, कभी कौन कहता है कि वो पापी था? रावण, जैन दर्शन के अनुसार रावण बहुत नीतिज्ञ था, धर्मात्मा था। वो एक घटना थी, वो एक आकस्मिक, उसके पीछे भी जन्म जन्म की कहानी है, उसके पीछे भी भवान्तर पढ़ो, 16 भाव की कथा है। ऐसे ही नहीं कोई इस भाव की घटना से वह नहीं हुआ। भगवान तो कोई वर्तमान में घटना घटती है तो उसके पीछे अतीत की कहानी होती है। रावण के पीछे पूज्य रविशरण महाराज ने 16 भाव की कहानी पढ़ो तो सब पता चल जाएगा कि ये घटना क्यों घटी है। बहुत नीतिज्ञ था, ठीक है, नियोग था, अर्धचक्री था, तो इसलिए उसको दुर्गति होना पड़ी, उस कारण से नहीं हुई, वो एक अपवाद हुआ उसमें। कहाँ रहता है? हम सम्यक दर्शन में स्पष्ट कहा कि अहंकारी व्यक्ति की तो सम्यक को मड ठाने, ऐसा आया छेदला गाना। सम्यक दर्शन तो अहंकार तो मलिन करते हैं सम्यक दर्शन को। और पापी का अर्थ 2 प्रकार पाप होते हैं, एक अनैतिक और एक व्यवहारिक। तो अनैतिक पाप तो सम्यक दृष्टि नहीं करता, व्यवहारिक पाप जो गृहस्थी के होते हैं वो उससे सम्यक दर्शन को कोई बाधा नहीं होती, ऐसा मन। जिनवाणी आदिनाथ पुण्योदय शुद्धा कलश के समक्ष बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से और वर्तमान में श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन चमत्कारोदय अतिशय क्षेत्र बहुरीबंद के सभा मंडप में प्रत्यक्ष में बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक त्रय के चरणों में अनंत कोटि इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बड़े हर्ष के साथ आपको यह सूचना दे रहा हूं कि इस चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में दिन प्रतिदिन एक नए चमत्कार और एक नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। प्रतिदिन भगवान की महामस्तकाभिषेक प्राचीन प्रतिमा का और शांतिधारा प्रतिदिन सुबह आहार चर्या के पश्चात, प्रतिदिन आहार चर्या के पूर्व में प्रारंभ होती है और शांतिधारा करने का पुण्यार्जन और अभिषेक करने का पुण्यार्जन सभी भक्त लोग प्राप्त कर रहे हैं। आप भी आएं, इस पुण्यार्जन की गंगा में आप भी प्रवाहित होवे। पंचकल्याणक महोत्सव 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक परम पूज्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में सा आनंद प्रारंभ होंगे और इस पंचकल्याणक का पात्र चयन 14 मार्च को होली के दिन इसी प्रांगण से दोपहर के 2 बजे होगा। अभिषेक भी आप प्रतिदिन आकर यहाँ पर पुण्यार्जन कर सकते हैं और ऐसी महत्ती धर्म प्रभावना में आप स्नान करते हुए अपने पापों का प्रक्षालन करने का ये स्वर्णिम अवसर आप सभी को प्राप्त है। गुरुदेव के आशीर्वाद से सांगानेर संस्थान अपनी दिन प्रतिदिन नए नए प्रकरणों से आप सबको विद्वता और विद्वान बनने की एक नई प्रेरणा देता है। अभी गर्मी की छुट्टियां प्रारंभ होने जा रही हैं और कई जगह सांगानेर के विद्वानों द्वारा शिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। आप सभी लोग उस शिक्षण शिविर में अपने बच्चों और बच्चियों को भेजकर धर्म संस्कृति के और संरक्षण में आप अपना योगदान दे सकते हैं और अपने बच्चे को एक विद्वान की ओर बढ़ा सकते हैं। ऐसी आप सभी से ये विनम्र अनुरोध है कि निश्चित ही इस शिक्षण शिविर में अपने बच्चों को अवश्य भेजें। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए माननीय यशस्वी एडवोकेट प्रतिमान जी जैन सिहोरा हमारे बीच में हैं। महाराज श्री ये 22 वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़े हैं और अपनी सेवाएं देते हैं और हमारी कटनी गौशाला दयोदय पशु सेवा केंद्र कटनी गौशाला से भी जुड़े हैं। इस क्षेत्र के जितने भी केस आते हैं, चाहे सीधे हों चाहे उल्टे सीधे हों, सभी केसों को बड़ी कुशलता के साथ ये
अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और गौ भक्तों को उससे बाहर निकाल लाते हैं, क्योंकि कलिकाल है और कलिकाल में सब कुछ संभव है। उस कलिकाल में भी ये सतयुग जैसा काम करके और हम लोगों को बचा लेते हैं। ऐसे एडवोकेट प्रतिमान के लिए जोरदार तालियों के साथ हम हृदय से सम्मान करते हैं और कमेटी भी उनका हृदय से सम्मान करेगी दुपट्टा आदि उड़ाकर। प्रश्न के लिए चालू। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक तरह महाराज जी को नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक तरह को महाराज जी। 22 साल का था तब से जुड़ा हूँ, बात बिल्कुल सही है महाराज जी। मैंने बहुत से चमत्कार देखे, लेकिन ये जो आपके सानिध्य में जो चमत्कार हुए उनको भी देखा। मन में जिज्ञासा हुई, इसलिए उस समाधान के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पहले तो मैं इस बात का तस्दीक कर रहा हूँ कि आचार्य श्री की ग्रीष्म वाचना यहाँ पे हुई, हम लोग बहुत सानिध्य मिला, आचार्य श्री का बहुत ज्यादा सानिध्य मिला। उसको तस्दीक करता हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया, ऐसे मुझे अभी पता चला, तो इसकी मैं तस्दीक करता हूँ कि महाराज आचार्य श्री ने 3 बार मुझसे बोला। आचार्य श्री के यहाँ पे बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगता था। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आन बोहड़ीबंद में हो। महाराज जी, शंका समाधान है, प्रश्न नहीं है। शंका समाधान ये है कि एक चमत्कार तो हमने गुरुदेव के सानिध्य में कुंडलपुर में देखा बड़े बाबा को जाते हुए, अपने सिंहासन पर विराजित होते हुए। भगवान शांतिनाथ को ऊपर उठा के लाना, तो कुछ तो लग रहा था कि निकालना है। हे गुरुदेव, ये सब आप कैसे कर लेते हैं? ये चमत्कार आप हमको बताने का। सबसे बड़ी चीज है, मैं भगवान को और धर्म को, क्षेत्र को, मैं ये हमारी आत्मा की पर्याय है। भगवान मेरे हैं, और जब आत्मीयता के साथ कोई कार्य किया जाए और निस्वार्थ किया जाए, निस्वार्थ भाव से किया जाए, तो सफलता तो अपने आप मिलती है। कोई भी कार्य स्वार्थ भाव से, कसाय भाव से, राग द्वेष आदि भाव से किया जाए। पहले प्रश्न का समाधान तो सुनने दो। हाँ ठीक, कर दो ठीक। तो मैंने देखा अक्सर करके कि कोई यदि स्वार्थ भाव से कार्य किया जाए, राग द्वेष आदि भाव से किया जाए, तो विफलताएं मिलती हैं। जब आत्मीयता के साथ विकास करने के लिए, ऐसा आत्मीयता के साथ जैसे अपना ही धर्म है, तो फिर उसमें सफलताएं अपने आप मिल जाती हैं। भाव ही होना चाहिए कि हमारे भगवान का अतिशय और कैसे बढ़े। भाव ये होना चाहिए कि हमारे भगवान का अतिशय सारे जगत को अधिक से अधिक कैसे लाभ प्राप्त हो, कैसे अधिक से अधिक लोग समझें कि ये मूर्ति कितनी अतिशयवान है, कितनी शक्तिमान है, ये क्षेत्र कितना लाभ ले सकता है दुनिया का। ऐसा परिणाम से यदि अपन कार्य करेंगे तो पुण्य में इतनी वृद्धि। पूरा करना भक्त का काम है। शिष्य गुरु की इच्छाओं को पूरी करता है, भक्त भगवान की इच्छाओं को पूरी करता है, बेटा बाप की इच्छाओं को पूरी। सफलता का राज होता है। एडवोकेट साधना जी जैन से हो रहा, दोनों वकालत करते हैं। श्री निर्यापक श्रवण मुनि, सबसे ऐसा लगता है कि ये जो द्रव्य है वो यदि हम बिना धुले चढ़ाएं
तो शायद ये बाद में जो आज भी दूसरों के काम आती है, किसी के भी काम आती है, तो वो सही रूप से काम आ सके, क्योंकि अनाज बहुत मुश्किल से उत्पन्न होता है। ये मैंने गांव में भी देखा है सर। तो मेरी तो इससे अच्छा चलाया ही नहीं जाए। नहीं सर। क्यों महाराज जी, क्यों क्यों आखिर क्यों चढ़ाने का औचित्य क्या है? क्योंकि देखो, क्रिया जो होती है, जीवों का पढ़ना अलग चीज है। जीव क्यों पढ़ रहे? हमारी असावधानी से पढ़ रहे हैं। आज दीप जलता है तो मच्छर मर जाते हैं, तो हम उसको सुरक्षित करें ना, हम जाली लगाएं। क्रिया को लोप करने की अपेक्षा क्रिया को व्यवस्थित करें। चढ़ाने की बिना धुली चढ़ाने की अपेक्षा कितना बड़ा दोष बन जाता है। मान लो वही चावल धुल के आया है, बिना धुला आया, कहीं यदि किसान ने उस पर कुत्ते बिल्ली ने बीट किया हो तो संभव है कि नहीं? हो सकता है। किसी मांसाहारी के यहाँ आया हो और मांसाहारी ने उस पर बैठ के मांस खाया हो तो गाड़ी में लद के आ रहा है, किसान के यहाँ से आ रहा है, हो सकता है किसी मांसाहारी के यहाँ आया हो। किसी कुत्ते बिल्ली ने गंदगी कर दी हो। अब इन सब चीजों को ध्यान में संभावना ये दिख रही है पूरी। तो ऐसी स्थिति में फिर हम उसको बिना धोए चढ़ाना, बिना धोए खाना, ये सब चीजें विधेय नहीं है। रही बात जीवों के पढ़ने की, तो ये बिल्कुल बाकायदा है कि सफाई। अब देखो, यदि गंदी रसोई हो तो वहां भी कॉकरोच हो जाते कि नहीं? तो फिर क्या रसोई में बनाना बंद कर देंगे? सफाई करो। ये कह सकते आप कि जहां द्रव धुलती है वहां सफाई रहना चाहिए। हाँ, चढ़ी हुई द्रव को व्यवस्थित रहना चाहिए। माली को तुरंत माली, और हमारे यहाँ तो व्यवस्थित अपने हाथ से करो। जीव जंतु तो सब जगह पड़ जाते हैं। आपके बाथरूम है, यदि साफ नहीं किया जाए तो कीड़े वहां भी पड़ जाते हैं। आपका रसोई घर है, वहां भी यदि सफाई नहीं किया जाए तो वहां भी काकरोच आदि जीव पड़ जाते हैं। यदि अपन कमरे को नहीं झाड़ें तो मकड़ जाला भी लग जाता, मकड़ जाले लग जाते। तो व्यवस्थित ऐसा साफ करो प्रतिदिन के मकड़ जाला लग ही ना पाए। ऐसा साफ करो कि वो जीव पढ़ ही नहीं पाए। तो ये बात आपके प्रश्न से मैं संदेशा दे सकता हूं। ये तो नहीं दे सकता कि बिना धुली हुई द्रव चढ़ाएं, दोगे। पर जहां द्रव धुलती है, जहां द्रव चढ़ती है, वहां सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसी सावधानी के कारण से तो मूल में ये जो मिष्ठान वगैरह चढ़ते थे, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां तो बहुत सारी चीजें ऐसी चढ़ती हैं जिनमें जीवों का, जैसे अब कहीं जो दूध घी से अभिषेक होता है और कहीं रुक जाता है वो, तो बताते जीव जंतु भी आ जाते हैं। तो ये सब चीजें पड़ जाती हैं। इसी कारण से बहुत कुछ चीजें विचारनी हो गई। आज उत्तर भारत में जो है माँ चाँव लकेरा रह गया, जिसमें जीवों की स्थिति की संभावना रहती है। उसको सुरक्षित करो, व्यवस्थित करो, क्रिया का लोप मत करो, क्योंकि उससे इतनी अशुद्धि हो जाएगी कि वह अशुद्धि की कोई सीमा नहीं रहेगी। इससे द्रव धोना है, लेकिन सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक, सफाई जरूर होना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल मानी जा सकती है, लेकिन धोना तो चाहिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न और है कि हमारे गांव में, चूंकि मेरी ससुराल गांव में है, वहां पर घर में चैत्यालय है, और चैत्यालय के साथ हम केवल एक परिवार वहां बचे हुए हैं, और उनका भी 3 परिवार हैं, एक के 3 हैं, मगर एक ही कुटुंब के हैं। तो छोटा सा चैत्यालय है, तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि यदि कुछ घटना हो जाती है तो मंदिर की व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि गांव से बाकी गांव काफी दूर हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए सर? देखो, जब वहां हैं तो ऐसी स्थिति में कोई बात नहीं। यदि वहां अभिषेक आदि नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, दर्शन तो हो रहा है, दर्शन करेंगे। जब हम शुद्धि हो जाएगी तब कर लेंगे। मानस स्तंभ में कौन से प्रतिदिन अभिषेक होता है? तो कम से कम वहां जहां तक बने तो करना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है तो कम से कम दर्शन हो रहा है, यह भी बहुत काफी है। व्यवस्था बना, लेकिन इसको मार्ग नहीं बनाना कि बिना अभिषेक की भी मूर्ति रह सकती, ऐसा मार्ग नहीं बनाना। आपातकाल की, विपत्ति काल की एक मार्ग है, अपवाद मार्ग कहलाता है कि विपत्ति ऐसी आ गई तो क्या करेंगे, अशुद्धि में तो छुएंगे नहीं उसको। तो इस प्रकार की व्यवस्था बना लेना चाहिए। महाराज श्री, ये
सिहुड़ी के पास एक गांव है, वहाँ के प्रॉपर कैना गांव के रहने वाले हैं और इनकी पूरी मालगुजारी कैना गांव में है। लगभग 80 से 100 एकड़ ज़मीन के लगभग आप उसके मालगुजार हैं। तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा प्रकाश जैन कटनी और उसके बाद संजय जैन बाकल। आज के शांतिधारा पुण्यार्जक जिन्होंने सुबह शांतिनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक में शांतिधारा की है, ऐसे सुनील जैन, साहिल जैन, श्रीमती सुषमा जैन, नीलम जैन कटनी, इन्होंने 1,11,000 रुपये की राशि से एक आधारशिला रखते हुए शांतिधारा का पुण्यार्जन किया है। दूसरी शांतिधारा श्री लक्ष्मीचंद मनोज जी, संजय जी जैन पटवारी परिवार बिजौलिया, इन्होंने भी 1,11,000 रुपये की राशि से महामस्तकाभिषेक करते हुए पुण्य का अर्जन किया है। और आज जिन्होंने अपने घर में नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिए हैं, ऐसा श्रेष्ठी परिवार राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, राजू जैन बहुरीवन, इन्होंने भी आहार दान के उपलक्ष्य में अपने पुण्य को और दोगुना बढ़ाते हुए 1,11,000 रुपये की राशि से एक आधारशिला रखने के भाव किए हैं। सभी पुण्यार्जक परिवारों को जोरदार तालियों के साथ उनके पुण्य की अनुमोदना करते हुए कमेटी उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। श्रीमती सुधा जैन प्रकाश जैन कटनी, तैयार रहेंगे संजय जैन बाकल। गुरु जी सुधा सागर महाराज जी को मेरा नमस्ते और तुल्लक महाराज जी को इच्छामी। गुरु जी मेरा यह प्रश्न है, शुभम चक्रवर्ती और प्रबलत चक्रवर्ती ने इतना पुण्य बांधा कि उन्हें चक्रवर्ती पद मिला, फिर ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय आया कि सारा पुण्य क्षीण हो गया और उन्हें नरक जाना पड़ा? 100 अच्छाई करने के बाद व्यक्ति एक ऐसी बुराई कर देता है कि 100 अच्छाई ढक जाती। एक उसने ऐसा अपराध कर दिया कि नमोकार मंत्र पर पैर रख दिया तो जन्म जन्म का पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है, एक क्षण भर में नष्ट हो जाता है। और ये दूसरा जो चक्रवर्ती है, वो संसार का एक नियम है कि तुम्हें पुण्य के उदय से वैभव मिला है तो उसका वैभव को आप त्याग करके जीवन का अंत करो। जो लेकर के आए हो वो भली तुम्हारे साथ है, जो यहां लेके आए हो वहां जाने के पहले एन और सी बोलते ना आप, NOC। आपको चक्रवर्ती रत्न यहां मिला था तो आपको मरने के पहले NOC लेना चाहिए थी, छोड़ना चाहिए था। आपने नहीं छोड़ा तो जो चक्रवर्ती पदों आदि पे मर होते हैं उनको ऐसे ही होते हैं। नीति है तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। चक्रवर्ती पाने के लिए और क्षण भर में भी पाप में बदल गए। चक्रवर्ती पाने के लिए कोई ज्यादा पुण्य की जरूरत नहीं है। किमिक्षिक दान देने के लिए जो तैयार हो जाते वे चक्रवर्ती बन जाते, लेकिन भली पुण्य कमाया हो, लेकिन अंत में उन्होंने जितना जो करना चाहिए था वो नहीं करने। पूरे साल भर विद्यार्थी ने पढ़ाई की और मात्र एक दिन पेपर के दिन नहीं जा पाया तो पास होगा कि फेल? पूरे साल भर तो गया है। पूरी रात भर किसी ने गाड़ी चलाई बहुत अच्छी, 500 किलोमीटर चलाई और मात्र 2 किलोमीटर रह गई थी, 5 सेकंड को झपकी आई बस। कितनी देर को? और रात भर जागा है। बोलो वो 5 सेकंड की निंदनीय है कि वो रात भर का जागना प्रशंसनीय है? रात भर का जागना और वो 500 किलोमीटर चलाया, मात्र 5 सेकंड को नींद आई तो पूरा व्यर्थ हुआ कि नहीं? बस ऐसा ही मान लेना चाहिए। संजय जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सौम्या जैन सागर। नमोस्तु भगवान इच्छाई महाराज जी। इन पंक्तियों में ही मेरा प्रश्न छुपा है। गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है।
गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो नैया पार है। प्रेम का अमृत सुधा वर्षा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरुजी, गुरु बनाना ये हम लोगों के बस में है। हम पूरे मन वचन का ऐसे समर्पित होकर गुरु बनाते हैं, लेकिन हम ऐसा क्या समर्पण भाव जगाएं कि गुरु हम पर विश्वास कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ये शिष्य को बताया नहीं जाता, गुरु देख लेते हैं। क्योंकि और गुरु कभी शिष्य बनाते नहीं हैं, शिष्य बन जाता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य बनाया नहीं था, लेकिन वो शिष्य ऐसा बना कि जिसका नाम रजिस्टर में नहीं था फिर भी सारे जगत में हो गया। तो गुरु का जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप के अंदर गुरु का जो नजरिया होता है वो ही देख सकते हैं। शिष्य लाख उपाय करे वो गुरु बना सकता है, लेकिन शिष्य बनाने के लिए गुरु का दृष्टिकोण जो है वह उन्हीं का दृष्टिकोण होता है। उस दृष्टिकोण तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। नमस्ते। श्रीमती सौम्या जैन सागर तैयार रहेंगे। विवेक जैन मझौली। मुनिवर श्री सुधा सागर जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। त्रिछुल्लक महाराज जी के चरणों में मेरा इक्षामी 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 नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री, कई बार लौकिक जीवन में हमें कई चीज़ों को देख के भी अनदेखा करना पड़ता है और सुनकर भी अनसुना करना पड़ता है। तो महाराज श्री, इस देखी की अनदेखी और सुनी की अनसुनी हमें कब कब करनी चाहिए? और महाराज श्री, क्या इसमें भी कर्मों की निर्जरा या बंध होता है? नमोस्तु महाराज श्री। जहां पर स्वयं की हानि हो वहां अनदेखी कर देना चाहिए। जहां स्वयं की हानि की संभावना हो वहां अनसुनी कर देना चाहिए। दोषवादे चमौन्यम, जहां देखने से हमारे विचार बिगड़ जाएंगे, हमारी शांति भंग हो जाएगी, वहां से दृष्टि मोड़ लेना चाहिए। इसी में सार है। सुनते समय जिन बातों को सुनने से हमारे परिणाम बिगड़ जाएंगे, उन बातों को अनसुनी कर देना चाहिए। जिनको सुनने और देखने से सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है, उन बातों को नहीं सुनना चाहिए। यदि मेरे सुनने से भी सामने वाले को नुकसान हो सकता है, मेरे देखने से भी हो सकता है, तो हम दृष्टि फेर लेंगे। गांधी जी के वह सिद्धांत रखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। उन्होंने अंधे को नहीं कहा बुरा मत देखो, क्योंकि बुरा देखने से मन में बुराई पैदा होती है, बुरा सुनने से मन विकृत होता है, बुरा बोलने से मन विकृत होता है, दूसरों का भी विकृत होता है। इसलिए ऐसा करना। विवेक जैन मझौली और तैयार रहेंगे रजनी कोरिया भानपुरा मंदसौर। परम पूज्य तीर्थ प्रणेता निर्यापक मुनि सुधा सागर जी के चरणों में मेरा, मेरे परिवार की ओर से एवं समस्त दिगंबर जैन समाज मझौली की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, हमारे नगर में जितनी भी साधु संतों का आगमन हुआ है, सभी ने यही कहा है कि आपके मूल नायक भगवान बहुत अतिशयकारी हैं। गुरुदेव, भगवान का अतिशय दुनिया के सामने कैसे प्रकट हो, एवं गुरुदेव हम कौन सा पुरुषार्थ करें कि आपके चरण हमारे नगर में पड़े? मेरी जिज्ञासा यह है कि भक्तांबर पाठ चलते फिरते पढ़ सकते हैं गुरुदेव? चलते फिरते स्मरण कर सकते, पाठ की कोटि में नहीं आएगा। सामान्य पढ़ सकते, यहाँ वहाँ की बातें करने की अपेक्षा भक्तांबर पढ़ सकते। लेकिन तुम कहो कि पाठ का नियम है तो हम चलते फिरते पाठ कर लें, तो पाठ तो बैठ के ही होना चाहिए। लेकिन एक सामान्य रूप से शुभोपयोग लगा रहे,
ये पढ़ सकते हो। रही बात कौन से मंदिर का कितना अतिशय है, वहाँ के भक्तों के ऊपर आधारित है। भक्त जितने ज़्यादा उनसे प्रभावित होंगे उतने ही दुनिया में खबर पहुंचेगी। हम हमेशा कहते हैं मंदिर की मूर्ति में अतिशय है, क्या जानू मात कहने मात्र से। कितने % लोग वहां अभिषेक करते हैं, अतिशय है ना, तो कितने % करते हैं? महाराज जी रोज 25-30 लोग करते हैं। 25-30, समाज कितनी है? समाज में 33-40 कर रहे हैं। तो कितना % हो गया? 80%। बाकी 3 वेदी हैं महाराज जी। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज बढ़ाओ। जितना परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही स्वयं वहां के लोग ही उसका परसेंटेज नहीं लगा पा रहे तो बाहर क्या। जितना परसेंटेज में सबसे पहले अपने मंदिर की कीमत वहां के रहने वाले करें, वो उनको इष्ट माने, उनको अतिशयकारी का रूप दें। स्वयं को तो अतिशय बताएं, जब तुम्हारे को अतिशय प्रकट होगा तो तुम रिश्तेदार आएंगे। रिश्तेदार कब तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार तुम्हारे मूल नायक भगवान के दर्शन करने के लिए आया, तुम्हारी रिश्तेदारी में नहीं। मात इसलिए आया है कि हमें मझोली के अतिशयकारी भगवान का अभिषेक करना है, क्योंकि हमारे लिए वहाँ के अभी बहुत परेशानी। क्या कभी तुम्हारा रिश्तेदार वहाँ आकर के किसी कार्यक्रम के लिए अभिषेक करने आया? क्या कभी संकट के लिए आया? तो जब होगा जब पहले स्वयं करो और उसकी प्रसिद्धि इतना करो कि तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे घर में नहीं आकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए आ रहा है, क्योंकि मुझे अतिशय। तो अतिशय ऐसे बढ़ते हैं, जगत को अपरिचितों के अतिशय बढ़ाना है तो पहले अपने और अपनों की दृष्टि में अतिशय बढ़ना चाहिए, फिर जगत उसका पूछता है। रजनी कोरिया भानपुरा मंदसौर और तैयार रहेंगी शांतला जैन बहुरीवन। महाराज जी के चरणों इच्छा में महाराज जी सबसे वंदना, जय जिन्ना। महाराज जी, न मेरा प्रश्न है न मेरा शंका है, मेरी एक व्यथा है जो मैं बहुत समय से इंतजार कर रही थी कि आपको बताऊं। मेरी व्यथा है पावागढ़ से, जहाँ लव कुश मोक्ष गए। वहाँ जब हम मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने तो वहाँ इतनी गंदगी पसरी रहती है कि हम वहाँ मंदिर के दर्शन करने भी नहीं जा सकते। 2-3 मंदिर तो ऐसे है कि हम उनके ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। सारी गाय वगैरह और होटल का कचरा, बंदर का, सब गंदगी पसरी रहती है। तो ऐसे स्थानों का कुछ आपको करवाना चाहिए, समाज के द्वारा करवाइए, कैसे भी करवाइए। बनारस में गई थी तो जो समंत भद्राचार्य ने शिवपिंड से चंदा प्रभु जी निकाले थे, वो शिवपिंड बहुत पूछने के बाद में मुझे मिली, और उसके बाद में उस शिवपिंड के ऊपर सब सड़क के जरा सी जगह में उनने रख रखी थी, और फिर उसके ऊपर फूल पत्तियाँ थी। मैंने 500 रुपये दे के उससे कहा कि ये हटा, तू मेरे को दर्शन करना, देखना है। तो फिर उसने बड़ी मुश्किल से वो हटाया। ओम शांति। क्या होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादाएं हैं। अब जहां परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां तुम क्या कर सकते हो। कहीं समाज के पास कितना टाइम है, कहां जाएगी समाज, कितना जाएगी। हर चीज के लिए एक मर्यादा होती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। मैं आपसे ही कहूं कि आप ऐसे क्षेत्रों पर जाके वहीं रहो ना, प्रतिदिन सफाई करना, झाड़ू लगाना, और वहां सफाई करोगे तो आप क्या कहोगे। यदि मैं आपसे कहूं कि आप जाकर के जिन जिन क्षेत्रों पर आए हैं, किसी एक क्षेत्र पर घर गृहस्थी छोड़ करके वहीं बसो और आप उसकी देखरेख करो, तो शायद आप कह देंगे हमारे पास थोड़ी समस्या है। तो हर व्यक्ति यही कह रहा है। आज गांव में मंदिर उजड़ रहे हैं, कोई ताला खोलने वाला नहीं है, तो लोग कहते महाराज क्या करना चाहिए। मैंने कहा आप ही वहां रहने लग जाओ तो व्यवस्था बन जाए। बोले महाराज हम तो नहीं रह पाएंगे, हमारे बाल बच्चे हैं। हमने दूसरे से हम कहेंगे तो वो भी यही कहेगा कि हम तो नहीं रह पाएंगे, हमारे बाल बच्चे हैं। तो परिस्थितियां, वेदना होना अलग चीज है,
भावना रखना अलग चीज है, क्रियान्वित करने के संबंध में सोचना चाहिए कि हम जब नहीं कर पा रहे हैं कुछ तो दूसरा क्या कर पाएगा। जो समस्या हमारे सामने है वही समस्या दूसरे के सामने है। जो हम देख के आ रहे हैं वही न जाने तुम्हारे जैसे हजारों लोग देख के आ गए। मुनि महाराज भी देख के आ गए। हजारों लोग प्रति वर्ष देखने जाते हैं, बस देख के दुखी हो जाते हैं, हमारे पास प्रश्न कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। किसी को ये वेदना नहीं हो रही कि यहाँ ये तकलीफ है, मैं रहूंगा, मैं सबको छोड़ता हूं, मैं मात यहाँ की व्यवस्था करूंगा। यदि ये ठान ले में तो सारे भारत के जितने भी इंदा स्थान हैं सब सफाई हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएंगे। अब हम तो जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, कह रहे हैं, कहते हैं। शांतला जैन बोरीबंद और तैयार रहेंगी खुशबू जैन बेंगलोर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भैया जी को वंदना। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम मनुष्य पाप करते हैं तो हमें पाप कर्मों की वजह से नरक मिलता है, पर जो नरक में नारकी जीव रहते हैं वो तो नरक में इतने पाप करते हैं, जैसे हथियारों से मारी, लड़ाई झगड़ा इत्यादि, तो उन्हें नरक से वो बाहर कैसे आ जाते हैं? उनको नरक में ही रहना चाहिए ना? वो पाप परस्पर में करते हैं, परस्पर में करते, वो करते हैं, सब बराबर करते हैं। उनको दुख भी तो भोगते हैं, वो पाप ही नहीं करते। जितनी पाप की सजा मिलना चाहिए उतनी उनको सजा तुरंत मिल जाती है। जैसे कई स्थानों पर होता है, भारत में तो बहुत लंबे केस खुल जाते हैं, केस लंबे हो जाते हैं। जब कोई अपराध करे तो कहो 10 साल 20 साल भी निकल, और कई देश ऐसे हैं कि करंट में तुरंत के तुरंत वहीं सजा दे देते, तुरंत निपटा देते हैं। तो नरकों में एक ऐसा है कि वो तुरंत पाप करते हैं, उनको तुरंत वहीं सजा मिलती है। दूसरा नारकी आके तुरंत उनको सजा दे देता है, वो उसको दे देता है। तो उनको इतने दंड मिल जाते हैं वहाँ कि लोग कहते हैं कि ये रिमांडर पर भी इतनी सजा ले चुका है कि अब ये सजा देने लायक नहीं है। वकील साहब, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई अपराधी जेल में इतने दिन बंद रह गया तो तुम लोग कहते साहब उसको जितनी सजा मिलना चाहिए वो सजा मिल चुकी है। तो नारकी को जितना दुख मिलना चाहिए पाप का, वो इतना दुख भोग चुका है कि कर्म कहता है कि बस काफी है, अब इसको बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि वो अपने अपराध की सजा भोग चुका है। खुशबू जैन बेंगलोर और तैयार रहेंगे नीलो जैन पहाड़ी। नमोस्तु गुरुवन नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न है, जैसे मंदिरों में दिखता है कि जैन मंदिर हैं, ऐसे ही घरों में कैसे पहचाने कि ये जैन घर हैं? क्रिया में अहिंसा, दृष्टि में वीतरागता जहां है उसी का नाम जैन धर्म है। क्रिया में क्या हो? अहिंसा, अहिंसा, और दृष्टि में क्या हो? वीतरागता। बस जिसने राग द्वेष कामाद के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में, वह चित्त उसी में लीन हो। यानी जैन धर्म वही है जिसने राग द्वेष काम आदि, जैन घर की के धर्म की। मंदिर तो जैन धर्म हो गए, घरों को किस प्रकार से बनाए? बर घरों में यही है, जिन घरों में हर क्रिया में अहिंसा का ध्यान रखा जाता है वही घर जैनी का घर है। हर क्रिया में विचार, खाते समय, उठते बैठते समय, हमें समय झाड़ू लगाते समय भी ध्यान रखा जाता है। बिन देखे जगा बोहारी, झाड़ू लगाते समय ध्यान रखा जा रहा है वो जैन की झाड़ू है की बात कर रहे हैं हम, तो जैन झाड़ू भी लिखवा देंगे। जैन झाड़ू, जैन झाड़ू किसे कहते हैं?
देखो हमारे साथ तो महाराज जी आप पता नहीं कहाँ नए नए, आप बताओ, हम जैन घर पूछ रहे, आपने तो कह दिया जैन झाड़ू। बस जो देख करके झाड़ू, जो पानी छान के पी रहा है वो जैन पानी, जो थाली में अभक्ष नहीं खा रहा है वो जैन थाली, जैन भोजन है कि नहीं? तो जिसमें अभक्ष नहीं रहता है वो जैन भोजन रहता है। तो जैन घरों में जो जैन सिद्धांत हैं, रात्रि भोजन नहीं होता है, अभक्ष नहीं होता है, जो मर्यादाएं हैं जैन धर्म की, उनको वो अपनी गृहस्थी में पालन करता है, वो जैन घर है। और भी कई कारण बनते हैं। तैयार रहेंगे नीलू जैन पहाड़ी और इसके बाद तैयार रहेंगे मनीष जैन जबलपुर। निर्यापक चमन मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। सभी छुल्लक महाराज जी की जय जय जय। छामी महाराज जी छामी। महाराज जी, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। क्यों रहता है? इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। बुराइयों पर गूंगा बोलता एक कमजोरी है। क्या होता है कि यदि संसार में ये जब दोष नहीं होंगे तो फिर इस संसार की निंदनीय क्यों कहा? हमारे यहाँ अच्छे लोगों के लिए नहीं कहा। हमारे सम्यक दृष्टि के लक्षण में आया है, निज गुण अरु पर अवगुण ढांके सो निज धर्म दिपावे। दूसरों के अवगुणों पर मौन रहता है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। दोषवादे च मौन्यम, दोषों के कथन करने में जो मौन रहता है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। दूसरों के दोष कहने में गूंगा बन जाए और अपने दोष कहने में गूंगे के भी जवान आ जाए, उसका नाम जैन दर्शन है। अब जगत की बात तुम कहो तो अब जगत में तो जैसा है वैसा ही होता है, इसलिए तो जगत है। संसारी व्यक्ति का यदि ये लक्षण है तो ये अहितकारी है, प्रशंसनीय, निंदनीय है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 6 रस कहे गए हैं, ये निंदा वाला 7वां रस है। मनीष जैन जबलपुर और इसके बाद तैयार रहेंगी संस्कृति जैन बोहरीबंद। देवादिदेव 108 शांतिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूजनीय इष्ट गुरु निर्यापक समण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। संघस्थ सभी छुल्लक महाराज जी के पावन चरणों में इच्छामी इच्छामी। सभी ब्रह्मचारी भैयों के चरणों में वंदनामि। महाराज जी 2011 और फिर 2022 ये 2 समय ऐसे रहे जबलपुर के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, कि जहां जबलपुर के युवा आज बड़े गर्व के साथ, उत्साह के साथ अपने घर से धोती दुपट्टा पहन के और श्री जी के अभिषेक करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, तो हृदय जो है उन बच्चों को देख करके प्रफुल्लित हो जाता है कि धन्य है हमारे ऐसे महामुनिराज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, कि जिनके जबलपुर प्रवास के दौरान हजारों युवाओं ने स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ जबलपुर में अपने घर से धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने का संकल्प लिया। पूज्य महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा जो हमारे वकील साहब जी ने की थी कि आपकी वाचना यहां हो, निश्चित रूप से हम भी उनके साथ हैं। पर महाराज जी अभी अष्टांग का पर्व चल रहे हैंगे और हम चाहते हैं कि आने वाली अष्टांग का पर्व से उसके आने वाले अष्टांग का पर्व तक आपका निवास जबलपुर संस्कार धानी में हो महाराज जी, ये हमारी भावना है। और पूज्य शांतिनाथ भगवान के चरणों में ये प्रार्थना है, भगवान जिज्ञासा मेरी ये है महाराज कि जब महामुनिराज हमारे नगर में आते हैं तो अनेक चौके लगते हैं पड़ागान के लिए, और महाराज जी उन अनेक चौकों में जब महाराज श्री के चरण उस श्रावक के सामने रुकते हैं तो उसका अतिशय पुण्य रहता है या उसके हृदय की बहुत अधिक भक्ति रहती है कि वो महाराज श्री के चरणों को रोक देती है। क्या मेरे इस शंका का समाधान करें महाराज जी। किसी भी चीज के लिए एक अंतरंग भावना काम करती है। किसी भी इष्ट वस्तु की प्राप्ति बिना पुण्य के संभव नहीं।
मुनिराज को पड़गाने का भाव आना ये भक्ति है। मुनिराज को आहार देने का भाव आना भक्ति है, और आहार देने मिल जाना ये पुण्य कर्म है। भाव आना भक्ति है, कर्म नहीं है। कोई कर्म नहीं है जो आहार देने का भाव कराता हो, लेकिन आहार देने मिल जाना ये कर्म के उदय से होगा। लेकिन आहार देने का भाव आना ये कर्म से नहीं हुआ, ये भक्ति है। पड़गाहन का भाव आ जाना ये भक्ति है, और पड़क जाना ये पुण्य है। तो भक्ति और पुण्य दोनों एक चीज। मंदिर जाने का भाव आना भक्ति है, लेकिन मंदिर खुला मिल जाना पुण्य है, बिना उसके नहीं हो सकता। तो पुण्य और भक्ति दोनों की समष्टि है, ऐसा मानना चाहिए। पूज्य महाराज के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कीमत किसकी ज्यादा होती है, कम बोलने वालों की या ज्यादा बोलने वालों की? कम बोलते हैं तो लोगों को लगता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रसंग के अनुसार आते हैं। कभी कभी नहीं बोलना ही अनमोल है, और कहीं कभी बोलना भी अनमोल है। सापेक्ष होता है। जैसे अभी कहा रहे थे जैन धर्म, जैन घर कैसा। अब कुछ चीजें जब अनेक विचार भारत में हैं, तो कई लोग कहते महाराज जी आप कोई चीज बोलते हो तो कहते मैं जैनियों के लिए बोल रहा हूं। मुझे ये कहना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो, अब जैसे मान लो बैगन है, तो जैनियों में अभक्ष है, लेकिन अजैनों में अभक्ष नहीं है। तो हम कैसे कहते हैं कि सबके लिए अभक्ष है? हम कैसे कहते हैं कि सबके लिए अभक्ष है? मैं तो यही कहूंगा कि जैन धर्म में जैनियों के लिए बैगन अभक्ष है। अब गलंत है, अब गलंत तो सारे धर्मदायों में लोग खाते हैं, साधु संत भी खाते हैं गलंत, मूलिका, लेकिन जैन धर्म में निषेध। तो हमें कहना पड़ेगा कि भाई जैन धर्म के, जैनियों के लिए कह रहा हूं, उनके लिए गलंत अभक्ष है, बैगन अभक्ष है। रात्रि में भोजन सारी दुनिया करती है, हमें कहना पड़ेगा भाई जैनियों के लिए तो कम से कम रात्रि भोजन, क्योंकि अब तो कुछ जैसे बिना छना पानी है, जैनियों के लिए अपना छने पानी की बुराई की गई, निंदा की गई, अभक्ष कहा गया। लेकिन सारी दुनिया बिना छना पानी पीती है कि नहीं? सब पीते, सब पीते। श्रावक जो ग्रस्त लोग हैं सब बिना छना पानी पीते हैं। अब उनके यहां कोई चर्चा ही नहीं है। वहां साधु संत भी कहां छान के पीते कि बिना छना? बिना छना पीते। लेकिन जैनियों के, अब जैनी का तो श्रावक छान के भी पीता है, और अन्य रूपों में बिना छाना पीते, उसमें जी भी नहीं मानते। तो अब ये कुछ चीजें यदि अपन सार्वजनिक नहीं कह सकते, क्योंकि उनके यहां नहीं है, वो कहेंगे हमारे यहां छानने की विधि ही नहीं है, छानने की चर्चा ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम जैनियों को तो जैनी का आगम और गुरु कह रहा है, तो कुछ चीजें जो हैं हमें टाइटल फेस करना पड़ता है, इनकी अपेक्षा से यह कार्य नहीं करना। जैनी को बिना छना पानी नहीं पीना, जैनी को अभक्ष नहीं खाना, जैनी को रात में नहीं खाना, जैनी को बैगन का मना किया है, जैनी को गणंत की मना किया है। इन सब में हमें जैन शब्द लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज भारत अनेक विचारों का केंद्र है, अनेक संप्रदायों का केंद्र है, अनेक आचार विचार हैं, अनेक गुरु हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक भगवान हैं, अनेक शास्त्र हैं। तो हम किसी भी दूसरे विचारधारा पे आक्षेप नहीं कर सकते। हां, हम अपने पे तो आक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि हम जैन हैं तो जैनियों से तो कह सकते भाई जैन हो तो ये पुराण है, और जैन नहीं हो तो फिर तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है। तो इस अपेक्षा से लोग इसको मानते हैं कि महाराज जी लगता है कि आप जैन कहते अजैनों से डरते हो। अरे मैं डर नहीं रहा हूं बाबू, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके संप्रदाय में, उनकी विचारधारा में कई लोग जैन छने पानी के ऊपर बोलते हैं। अब किसी भी संप्रदाय में छने पानी की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जैनियों में है कि नहीं? तो हमें कहना पड़ेगा कि भाई जैन धर्म के अनुसार जैनियों को कह रहा हूं, एक अजैन अनछना पानी पीता है। मैंने एक बार कहा था, एक अजैन रात में खाता है, उसको उतना दोष नहीं है, क्योंकि उनके यहां कोई उपदेश नहीं है, उनके गुरु ने उपदेश नहीं दिया, उनकी जाति ने उपदेश नहीं दिया, उनके कुल ने उपदेश नहीं दिया, उसको पाप कम लगेगा। और एक जैनी को ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके
गुरु मना करते, उसके शास्त्र मना करते, उसका परिवार मना करता है, उसका धर्म मना करता है। तो अब एक ही क्रिया है, तो जैनी को उसमें दोष ज्यादा है, अजैनी को दोष कम है, क्योंकि उसके यहां कोई उपदेश नहीं है। तो इसी प्रकार के हर चीज में हमें एकांत नहीं लगाना चाहिए, अनेकांत देखना चाहिए। हम एक साथ मौन की बात कह दें, हमारे शास्त्र में आया है अप्रष्टेरपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे, धर्म नाशे क्रिया धुन से शुद्ध। तो जब क्रिया का धर्म का नाश हो तो बोलना, मौन तोड़ देना चाहिए। और जहां दोषों की बात आ जाए तो लोग चम्मच से भी मुंह खोलें तो नहीं खोलना चाहिए। हाँ, कई स्थानों पर कई लोग कहते हैं कभी कभी तो आप चुप्पी साध लेते हो और कभी कभी ऐसे दहाड़ते हो, तो बन के भैया बात ठीक है, कहां धारना चाहिए वहां धारना चाहिए था। शुभ रहता हो, क्योंकि सुरक्षा होती है। यदि सभी जगह एक समान नेचर कर लेंगे तो नुकसान है। इसलिए जहां बोलना है वहां बोलो, जहां लड़ाई झगड़ा हो जाए, राग द्वेष बढ़ जाए, वहां मौन रहो, और जहां तुम्हारे बोलने से अच्छा हो जाए तो बोल पड़ो। ऐसा जैसा कि आप सभी को जानकारी दी जा रही है और आप बेर बेर सूचना दी जा रही है कि श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र पर 15 फुट पद्मासन प्रतिमा और 2 इतनी ही बड़ी खड्गासन प्रतिमाओं के पंचकल्याणक 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के परम सानिध्य में प्रारंभ हो रहे हैं। अतिशयकारी इस क्षेत्र पर अतिशयकारी ये पंचकल्याणक प्रतिमा विराजमान हुई और इतनी भव्यताओं के साथ वो विराजमान हुई हैं कि गुरुदेव के मन में इतना हर्षोल्लास आया कि ऐसी प्रतिमाओं को कितनी जल्दी शौर्य मंत्र मिले। कमेटी के निवेदन पर गुरुदेव ने ऐसी प्रतिमाओं को शौर्य मंत्र देने का निमंत्रण भी स्वीकार किया और ये पंचकल्याणक 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक यहाँ पर प्रारंभ होंगे, जिनका पात्र चयन 14 मार्च को होली के दिन यहाँ पर होगा। जिन्हें भी इस पात्र चयन में अपने नाम पूर्व से ही देना है वो इस नंबर पर संपर्क कर लें 9584543368 9009265266। संजय जैन, प्रशांत जैन, इनसे संपर्क करके और अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आज आरती पुण्यार्जक श्रीमती सुशीलाबाई, अशोक जी, राजकुमार जी, विवेक जी, आनंद जी, विकास जी, समस्त ठोरा परिवार संधारा वाले कोटा, इन ये भी आ जाएं आरती करने के लिए। और आज का पुण्यार्जक परिवार है श्री रमेश कुमार, मनोज कुमार, आहारदान पुण्यार्जक राजू जैन, बोहरीवन, सब समस्त परिवार आ जाएं आरती के लिए, जो आपको देना।